press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 10वीं के चैप्टर विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें उससे और इसका हम कंपैरिजन करें तो हमें पता लग जाए कि उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या अलग है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होते हैं उनमें एक प्रतिरोध का पहला सिरा जो है वो एक बिंदु पे जुड़ा होता है और उस प्रतिरोध के दूसरे सिरे पे दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होता है। इस प्रकार से आगे ये जुड़े होते हैं, कितने भी हम जोड़ सकते हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि इनमें धारा का मान तो रहता है बराबर। श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहा हूं मैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा का मान तो सेम रहता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो हमने क्या किया था, परिपथ का कुल विभवांतर ज्ञात किया। V बराबर तीनों दो प्रतिरोध हमने लिए थे, वहां पर R1 और R2 और V1 प्लस V2 करके जोड़ दिया और अपना कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम का एक दोष होता है कि अगर बीच में से कोई एक वायर कट हो जाए या एक जो भी अपने जो सर्किट है उसमें जो भी अवयव हमने जोड़ रखे हैं, अगर बीच में से एक कट हो जाता है, कोई वायर या अलग हो जाता है, तो पूरा जो परिपथ है वो बंद हो जाता है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन जो है वो इस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और अपने घरेलू में यूज ये होता है। जैसे किस प्रकार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अब। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्राथमिक सिरे यानी पहले सिरे एक बिंदु पर और द्वितीयक सिरे यानी दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध लिया मैंने। इनके ये प्राथमिक सिरे हैं, ये तीनों एक बिंदु C पे जुड़े हुए हैं और जो दूसरे सिरे हैं इनके R1, R2 और R3 के, वे तीनों दूसरे सिरे बिंदु D पर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इस प्रकार ये पूरा परिपथ जुड़ा हुआ है जिसमें यहाँ पे बैटरी है, बड़ी लाइन प्लस की, छोटी लाइन माइनस की। ये है कुंजी। कुंजी का काम होता है परिपथ को ऑन या ऑफ करना और धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो यहां से धारा जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि जो समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसके अंदर अपने याद रखने वाली बातें कौन सी है कि समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान होता है वो रहता है नियत। और श्रेणी क्रम में क्या नियत रहता है, धारा का मान बराबर रहता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग पहुंचेगा। जैसे R1 पे I1 धारा, R2 पे I2, R3 पर I3 और ये आगे टोटल जुड़ के वापस क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था, धारा तो I रहती है लेकिन विभव विभवांतर जो है वो V1, V2 और V3 के अनुपात में बंट जाता है। लेकिन यहाँ पर विभव का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी R1 पर भी V विभव रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा और यहाँ पर भी V रहेगा। तो हमने श्रेणी क्रम में तो क्या किया था, विभवांतर अलग अलग होता है, तब कुल विभवांतर ज्ञात कर लिया था। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और समांतर क्रम में क्या, धारा अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले कुल परिपथ की कुल धारा ज्ञात करेंगे जो I बराबर आएगी I1 प्लस I2 प्लस के I3 और इसमें ओम के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक बढ़िया डायग्राम जिसमें दिखाया गया है एक बैटरी है आपके पास। वो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो कुंजी के एक सिरे से जोड़ दिया। कुंजी का दूसरा सिरा जो है उस पर दो बल्ब जुड़े हुए हैं। वे बल्ब जो है वो एक प्रतिरोध का ही काम करते हैं। हमने इसको सिंपल रखने के लिए बल्ब की सहायता ली है। तो जो आप इसको देखेंगे कि ऊपर वाला बल्ब जो है उसका एक सिरा कुंजी के एक सिरे पे जुड़ा हुआ है और नीचे वाले बल्ब का भी पहला सिरा कुंजी के उसी सिरे पर जुड़ा हुआ है और दोनों बल्ब के दूसरे सिरे जो है वो बैटरी के नेगेटिव पर जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब ये तो दो बल्ब हैं, आप तीन ले सकते हैं, चार कितने भी ले सकते हैं, लेकिन उनके पहले सिरे एक बिंदु पर जोड़ने हैं और दूसरे सिरे एक बिंदु पर जोड़ने हैं।
तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसमें क्या होगा, वो कहलाएगा समांतर क्रम में संयोजन। अब इसका लाभ क्या है, अगर C से धारा I2 जाती है, किसी वजह से अगर ये तार खराब हो जाता है, ये प्रतिरोध खराब हो जाता है, मान लो ये बल्ब खराब हो जाता है, यहाँ पे बल्ब मान लेते हैं, तो R1 और R2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसमें करंट चलती रहेगी। और अगर ये दो भी खराब हो जाती हैं R2 और R3, तो भी R1 के अंदर से धारा चलती रहेगी, यानी सर्किट में फिर भी धारा बहती है। और इसी गुण का प्रयोग जो है अपने घरेलू परिपथ में होता है। घरेलू परिपथ के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे अपने घरों में बोर्ड होते हैं, उससे हमारे पास उसमें पंखे का बटन भी होता है, उसमें हम पलक भी लगाते हैं, यानी एक्स्ट्रा अलग से जोड़ के उसमें भी चला सकते हैं, कूलर हो या कोई और चीज हो। और उसमें बल्ब का भी बटन होता है। तो इन सब में क्या होता है कि अगर आप पंखे को चलाना चाहते हैं तो सिर्फ पंखा ही चलता है, बाकी बंद रहते हैं। तो ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अपने घरों के अंदर है जो परिपथ जुड़ा होता है, बोर्ड के अंदर जो वायर होती हैं वे सारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका उपयोग ही होता है कि अगर आप एक चीज को चलाना चाहते हैं, एक किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को चलाना चाहते हैं, तो बाकियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो एक को बंद करने के बाद सारे ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जैसा कि अपने पता है कि इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होगा प्रत्येक प्रतिरोध में। तो धारा बैटरी से तो आई जाएगी और वो यहाँ पे जाके अलग अलग बंट जाएगी। R1 पे I1 हो जाएगी, R2 पे I2 हो जाएगी, R3 पर I3 हो जाएगी, और आगे D पॉइंट पे वापस टोटल मिलके वापस I है वो नेगेटिव सिरे पे आ जाएगी और परिपथ अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब अपने को इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले ओम के नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है RI। अब मैंने यहाँ लिखा RP, P का मतलब है यहाँ पे पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध। और ये परिपथ कैसा है, ये समांतर क्रम संयोजन का परिपथ है, और समांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो मैंने उसी संकेत से डिनोट कर दिया यहाँ पे RP, जैसे हमने पीछे वाले श्रेणी क्रम में RS से डिनोट किया था, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में था, और श्रेणी क्रम को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो यहाँ से अपने I का मान ज्ञात करेंगे, तो I बराबर क्या होगा, V बटे RP हो जाएगा। तो V बटे RP बराबर हो गया I, समीकरण नंबर होगी 1। ये तो I का मान हो गया, ये तो है परिपथ में कुल धारा का मान। अब अपने क्या करना है, परिपथ में R1, R2 और R3 प्रतिरोधों से धारा का मान ज्ञात करके और इस समीकरण 1 के बराबर रखना है, क्योंकि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस के I3। तो R1 से प्रवाहित धारा कितनी होगी, I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि प्रतिरोध R1 है। इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हैं विभव का मान, विभवांतर का मान क्या रहेगा, इसमें समांतर क्रम में हमेशा नियत रहता है। R2 से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I2 बराबर V बटे R2, और R3 से क्या हो जाएगी, I3 बराबर V बटे R3। यानी विभव का मान बराबर है, धाराओं के मान इनमें अलग अलग हैं। तो अब कुल धारा परिपथ में कितनी हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस के I3। I बराबर I1 का मान कितना है, V बटे R1, I2 का मान कितना है, V बटे R2, और I3 का मान है V बटे R3। V कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर रह जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इधर I का मान क्या था, V/RP था। तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा, 1/RP बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो है ये अपना समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, परिपथ का टोटल। लेकिन इसमें क्या है कि जब बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े होंगे, जैसे 3 यहाँ पे दिए हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो इस प्रकार से उन सब का टोटल होगा। कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे, तो जो इनका भी टोटल आएगा उनका टोटल करके और उनका लघुत्तम लेके उस फॉर्मूले को पलटने से हमें क्या मिलेगा, RP का मान मिलेगा, कुल प्रतिरोध का मान मिलेगा। सिंपल रखने के लिए अगर मान लेता हूं मेरे पास 2 ही है, 3 की जगह क्या है, 2 ही है, तो इस समीकरण को, इस फॉर्मूले को और आसानी से हम लिख सकते हैं। अगर 2 ही है तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, ऊपर R2 प्लस के R1 हो जाएगा। फिर मैं फॉर्मूले को पलट दूंगा तो ये हो जाएगा RP, और ये हो जाएगा R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा नीचे। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, RP बराबर कि जब परिपथ में सिर्फ 2 ही प्रतिरोध हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो उनका तुल्य प्रतिरोध यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो दोनों के गुणनफल और दोनों के योग के अनुपात के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि n प्रतिरोध अपने समांतर क्रम में जुड़े हैं और तो कितना प्रतिरोध होगा, और फिर हम ये देखते हैं कि जो n प्रतिरोध हैं अगर वो बराबर होते हैं आपस में, तो किस प्रकार से प्रतिरोध का मान होता है। तो यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो क्या होगा,
1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 1/Rn। n का मान कितना भी हो सकता है, 10 20 30 जितना हम ले सकते हैं उतना हो जाएगा। अगर ये तो फॉर्मूला बन गया n के लिए। अगर ये n प्रतिरोध आपस में बराबर हो तो यदि सभी प्रतिरोध बराबर हो तो जैसे R1 बराबर R2 होगा बराबर R3 होगा बराबर ये Rn होगा, सारे बराबर होंगे। और वो मान लिया मैंने कि R है, वो मान कितना है R है जिसके ये बराबर है। तो 1/Rp बराबर क्या होगा 1/R1, इसकी जगह भी R आ जाएगा, R2 की जगह भी R आ जाएगा, R3 की जगह भी R आ जाएगा और Rn की जगह भी क्या आ जाएगा R। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इस तरह चलते जाएंगे। जो भी लास्ट मान है 1/R कितनी बार आएगा ये n बार आएगा। n का मान अगर 5 है तो 5 बार आ जाएगा, 6 है तो 6 बार आ जाएगा, वरना हमें कुछ नहीं पता तो हम n बार लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला 1/Rp बराबर n/R। और मैंने आपको बताया कि ये जो कुल प्रतिरोध है समांतर क्रम का, इसको ज्ञात करने के लिए लास्ट में अपने फॉर्मूले को पलटना पड़ेगा। तो Rp बराबर क्या हो जाएगा R/n हो जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध किसका होगा समांतर क्रम संयोजन में, जब n प्रतिरोध जुड़े हों और क्या हो सभी आपस में बराबर मान के हों। तो जब ऐसा होगा तो आप देखें अगर n का मान 1 है तो ये तुल्य प्रतिरोध है वो उस एक प्रतिरोध के बराबर होगा। कोई सा भी 1 है क्योंकि सभी का मान बराबर है। और यदि 3 है 4 है तो उतने अनुपात से वो घट जाता है। यानी इतनी आपको खास बात याद रखनी है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की, कि श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ोगे तो सर्किट का परिपथ का पूरा प्रतिरोध है वो बढ़ता जाएगा हमेशा ही, और धारा का मान उसमें क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। और समांतर क्रम में जितने ज्यादा समांतर में जोड़ोगे उससे ही क्या होगा प्रतिरोध जो है उसका मान घटता है और धारा का मान क्या होता है बढ़ता है। तो धारा का मान अगर अपने को ज्यादा चाहिए तो हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और धारा का मान अगर हमें कम चाहिए तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एक दिन पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था विभव पर कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मान हमें बताना था। विभव अपने को दे रखा है वोल्ट के अंदर, आवेश का मान अपने को दे रखा है। तो कुछ बच्चों को ये नहीं आया, उनके कमेंट्स आए थे। तो विभव बराबर क्या होता है कार्य बटे आवेश होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दूसरी वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमें कार्य का मान ज्ञात करना है तो कार्य को हम यहाँ रख लेंगे और आवेश को इधर पक्षांतर से मल्टीप्लाई कर देंगे वज्र गुणा में। तो कार्य बराबर क्या आएगा विभव इंटू आवेश। विभव कितना दे रखा है 10 वोल्ट। यहाँ पे विभव और विभवांतर दोनों ही कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करते इसमें वैल्यू रखनी है। तो 10 वोल्ट दे रखा है तो 10 आ गया। आवेश का कितना है 3 कूलाम है तो 10 इंटू 3 यानी कि 30। और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो कितना आ जाएगा 30 जूल आ जाएगा कार्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इस समांतर क्रम संयोजन और इनके जो प्रतिरोधों का जो संयोजन है इस पर न्यूमेरिकल्स और ज्यादा हल करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।